कल हमने मोलरता के बारे में बात की थी कि मोलरता क्या होता है या मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता का सूत्र क्या होता है, कैसे उससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। कल जब हमने चर्चा की थी तो हमने कहा था कि दो शब्द होते हैं, एक मोलरता होता है और एक मोललता होता है। कल हमने मोलरता की बात की थी, आज हम मोललता की बात करेंगे जिसको इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ये कई बार रिपीट हुआ है, अक्सर कर पूछा जाता है। और इसी मोललता के संबंधित फार्मूले और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, अक्सर कर आता है। तो मोललता क्या होता है, हम आपको ये बताएंगे कि मोललता और मोलरता जो कल हमने बताया था दोनों में अंतर क्या होता है। तो मोलरता की जब हमने बात की थी तो मोलरता में हमने तुमको बताया था कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब मोललता की बात करते हैं। मोललता क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में, या हम ये कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या का जो अंश घुला होता है उसे हम मोललता कहते हैं। अब हम विलेय की मोललता की सूत्र की बात करते हैं, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोललता को हमने बताया था कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं और विलेय की मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब यहां से हम क्लियर कर लेते हैं, विलेय की मोललता यानी किसी भी विलेय की अगर हमको मोललता ज्ञात करनी है तो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में, यानी विलेय की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या का मतलब यहां कहने का मतलब ये है कि कोई भी विलेय की मोललता निकालनी है तो यहां पर, जैसे यहां पे सपोज दैट हम यहां पे ऐसे मान लेते हैं, यहां पे 1 किलोग्राम जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा कोई भी विलायक है, विलायक में पानी ले सकते हैं या और कुछ ले सकते हैं। 1 किलोग्राम यहाँ पे मान लीजिए हमारा विलायक यहाँ पे ले लिया हमने। अब इस 1 किलोग्राम विलायक में हम क्या करते हैं, विलेय की मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या का मतलब ये होता है कि विलेय की मोलों की संख्या में यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हम पानी, यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम चीनी भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ग्लूकोज भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम नमक भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं अगर हम विलेय की मोलों की संख्या की अगर बात करते हैं तो। फिर लिखा हुआ है कि विलायक का भार किलोग्राम, विलायक हमारा क्या है, किलोग्राम में है, और विलेय की मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या की बात की जा रही है। मोलों की संख्या मतलब ये होता है 1 मोल। अब 1 मोल बराबर होता कितना है, 1 मोल का मान क्या होता है, तो किसी भी अगर हम मोल की बात करते हैं, प्रमाण की या घोलने की बात करते हैं तत्व की, तो क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। ये क्या होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, मोल का मान होता है। किसी भी विलेय पदार्थ को अगर 1 मोल अगर हम बोलते हैं तो ये उसका मान होता है इतना। तो यहां पर क्या होता है, 1 मोल, अब इस 1 किलोग्राम विलायक में हम घोलते हैं। अब यहां से क्या होता है कि जो हमको प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब विलेय की मोलों की संख्या की बात की जाए कि अगर विलेय की मोलों की संख्या अगर हमको नहीं पता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो विलेय की मोलों की संख्या यहां पर हम रख देते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या इंटू 1000, विलायक का भार ग्राम में। अब विलेय के मोलों की संख्या की बात की गई यहाँ पर, तो विलेय के मोलों की संख्या जितना मोल लिया गया है कोई भी विलेय पदार्थ उसकी संख्या रखेंगे इंटू 1000 का मतलब 1 किलोग्राम की बात कर रहा है। अब यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, विलायक का भार ग्राम में, वही किलोग्राम में ग्राम में दिया हुआ है। अब यहाँ विलायक का भार क्या है, दिया हुआ है, इसी में क्या कर देंगे हम रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद में क्या होता है, किसी भी विलेय की हम मोललता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है
देखिए इस तरह से क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, छोटे छोटे सीधे आधे पूछे जाते हैं। 250 ग्राम जल में 40 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, विलेन की मोललता क्या होगी। अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस फार्मूले में रख करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विलायक का भार 250 ग्राम, यानी यहाँ पर जो विलायक का भार दिया है 250 ग्राम जल में, जल क्या एक प्रकार का विलायक है जिसको सॉल्वेंट कहते हैं इसमें। तो विलायक का भार 250 ग्राम दिया हुआ है, विलेय का भार 40 ग्राम, विलेय का भार 40 ग्राम, यहाँ पर ये दिया हुआ है विलेय का भार कितना 40 ग्राम जिसको घोलना है। अब विलेय का अणभार 40। अब यहाँ पर जो विलेय का अणभार दिया, विलेय का अणभार यानी विलेय क्या है यहाँ पर कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का अणभार हम कैसे निकालते हैं, तो हमने कल तुमको बताया शायद NaOH, ये इसका क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। अब इसका हमको अणभार निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अणभार निकालने के लिए हमको द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए सभी की। इस द्रव्यमान संख्या क्या होती है जिसको प्रमाण भार कहते हैं। अब सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 23 होती है, इसका प्रमाण क्रमांक जो होता है वो 11 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसकी जो प्रमाण क्रमांक होता है 8 होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है इसकी 16 होती है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका प्रमाण क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है 1 होती है। अब इसको हम सभी को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 23 प्लस यहाँ पे अणुओं की संख्या की बात करते हैं तो सोडियम कितना 1, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 23 16 1, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 40। तो ये 40 हमारा यहाँ पे क्या आया अणुभार आया। किसका अणुभार आया, कास्टिक सोडा का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और जो साधारण नाम है वो इसका है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का अणुभार कितना आया यहाँ पर 40 आया, ठीक है, विलेय का अणुभार यानी 40 आ गया। अब क्या करते हैं हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब विलेय की मोलों की संख्या दिया हुआ, विलेय की मोलों की संख्या बराबर कितना हमारा 40, यहां से निकल आया विलेय के मोलों की संख्या। उसके बाद में यहां पर फिर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, विलेय की मोलों की संख्या 40/40, 40/40 का मतलब यानी 40 ग्राम क्या है तो हमारा जो है विलेय पदार्थ है और हमारा जो अणुभार वो भी कितना है 40 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने रख दिया विलेय की मोल संख्या 40/40, इसको हमने काट लिया, कितना है हमारा 1 आ गया। तो हमारा 1 यहाँ से क्या प्राप्त हुआ विलेय की मोलों की संख्या, यहाँ पर ये हमको क्या हो गया ज्ञात हो गया विलेय की मोलों की संख्या। अब हम रख देते हैं मोललता में रख देते हैं, तो स्मॉल मोललता के बराबर क्या होता है 1000 हो जाएगा इंटू 1, यानी विलेय की मोलों की संख्या कितनी आई है 1 यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये रख लिया इंटू 1000 हमने 1000 यानी ग्राम विलायक में। अब यहाँ पे क्या होता है 250 ग्राम, ये हमारा क्या है विलायक का भार ग्राम में। विलायक का भार कितना दिया देखिए 250 ग्राम जल में, तो जल क्या हमारा विलायक 250 ग्राम रख लिया। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको हम क्या करेंगे यहाँ से काट देंगे, तो जब कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4m। अब यहाँ पे क्या आया m, यानी यहाँ पे मोललता प्राप्त हुई किसकी, मोललता प्राप्त हो गई 4m। तो यहाँ से जो कहने का मतलब ये होता है कि विलेय की जो मोललता जो प्राप्त हुई है तो यहाँ 4m मोलरिटी यानी प्राप्त हो जाती है किसी भी विलेय की मोललता। इस तरह से हम क्या करते हैं याद कर लेते हैं। अब फिर इसी क्रम में हम बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नॉर्मलता की बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या होता है नॉर्मलता, प्रति लीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक का जो अंश घुला होता है उसे हम नॉर्मलता कहते हैं। अब विलेय की नॉर्मलता की बात करते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो विलेय की नॉर्मलता कैपिटल N इज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलेय का आयतन। अब यहाँ पे दिया हुआ विलेय का कोई भी मान लीजिए आपका विलेय का भार है जो ग्राम में दिया हुआ है और विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलेय का आयतन। अब यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि विलेय का जो तुल्यांकी भार दिया हुआ है इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे ये हमको नहीं पता है। बाकी सारी चीज तो मान लीजिए दिया हुआ है।
तो विलेय का तुल्यांकी भार की बात करते हैं, तो विलेय का जो तुल्यांकी जो भार होता है वो अम्ल का तुल्यांकी भार अलग होता है, क्षार का तुल्यांकी भार अलग होता है, लवण का तुल्यांकी भार अलग होता है। इनके जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, अगर विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार अगर हमको निकालना है तो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार के लिए विलेय का भार ग्राम में, कोई भी विलेय पदार्थ दिया है उसको ग्राम में रखेंगे और विलेय का तुल्यांकी भार। अब विलेय का तुल्यांकी भार में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो विलेय पदार्थ दिया है वो कैसा विलेय पदार्थ है, अम्ल है, क्षार है कि लवण है। तो उसका जो सूत्र होता है विलेय पदार्थ का वो सबका अलग अलग होता है। तो उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद में इस फार्मूले में क्या करेंगे, हम रखेंगे। तो यहां पर अब हम विलेय का तुल्यांकी भार में सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। अगर हमको अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना, अम्ल का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है HCl दिया हुआ है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, या जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4 लिखा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से ये अम्ल है। तो अम्ल का अगर हमको तुल्यांकी भार निकालना है तो हम क्या करेंगे, अम्ल का अणुभार और बटे विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या। अब यहां से हम किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब अम्ल का भार, अब अम्ल का भार कैसे निकालेंगे, यहां पर जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है H2SO4 या HCl, किसी की हम बात करते हैं, अगर हमको इनका अणुभार निकालना है तो अणुभार निकालने क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पर HCl दिया हुआ है तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या प्रमाण क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, बता चुके हैं तुमको। क्लोरीन की, क्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो यहाँ पर जो इसकी प्रमाण होता है वो क्या होता है, 17 होता है, और जो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है वो 30.55 होती है। अब इसको टोटल करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, 35.5 प्लस 1 बराबर इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 36.5। अब 36.5 यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, ये अम्ल का तुल्यांक, अम्ल का अणुभार प्राप्त हुआ। किस अम्ल का अणुभार प्राप्त हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब हम क्या करेंगे, अम्ल का अणुभार यहाँ पे रख देंगे जो हमें प्राप्त हुआ, और विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या, विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विस्थापनीय, इस सूत्र में जितने भी हाइड्रोजन अणुओं की संख्या उपस्थित है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन विस्थापित है तो यहाँ पे लिख देंगे विस्थापनीय संख्या, ये 1 रख देंगे और वहां पे ऊपर 36.5 लिख देंगे। तो इससे क्या होता है, हमको अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे, उसके लिए दूसरा सूत्र है, लवण का तुल्यांकी भार निकालेंगे, उसके लिए दूसरा सूत्र है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इससे संबंधी न्यूमेरिकल भी बात करेंगे।